अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। बेटा ना हुई थाना छोड़ के हमारा बाबू को भगा दो तुम कर दे ना थाना छोड़ के हमारा बेटा के थाना में चोर के हमारा बेटा बच गई थाना में चोर के हमारा बेटा बच गई छो दादा हमारा बेटा के ना भगा दो और बेटा जाके और बाबू हमारा तला बाल मेरा बेटा बच जाता अगर उसे पुलिस नहीं छोड़ती। चीख चीख कर ये बात कहती इस माँ का आंचल आज सूना हो गया है। गांव के ही कुछ लोगों ने इस महिला के बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। बिहार के गोपालगंज जिले में एक युवक के साथ पिटाई करने का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक के हाथ पांव बांधे और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। युवक की मां की गुहार पर पुलिस ने पहले उसे मुक्त करा लिया, लेकिन बदमाशी के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दूसरे दिन ही युवक का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया थाने के सलेमपुर गांव में रामचंद्र सहनी के बेटे अजय सहनी पर चोरी का आरोप लगाकर उसके हाथ पांव बांध दिए और उसे रस्सी के सहारे पेड़ में बांध दिया। साथ में उसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई। पड़ोसी विद्या सहनी के मुताबिक जब हाथ पैर बांधकर अजय की पिटाई की जा रही थी, उस समय पुलिस आ गई और पिटाई करने वालों को 3-4 डंडे लगाकर पुलिस अजय को अपने साथ थाने ले गई। लेकिन बाजार में उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अजय जब वापस लौटा तो आरोपियों ने उसे फिर पकड़ लिया और घंटों बांधे रखा और बहुत पिटाई की। रात 12 बजे वही लोग दोबारा वापस आए और उसे पता नहीं कहां लेकर चले गए। घटना हुआ है यहाँ पेड़ में लोग बांध दिया था, तो पुलिस वाला आया तो उनको 2-4 डंडा मार के खोल के ले गया। ले जाने के बाद वो बाजार पर पेशाब कर दिया लड़का, तो छोड़ दिया लोग। तो वो लड़का भाग के आया, आके इन्हीं के घर में फिर दोबारा वो ढुक गया तो ये लोग पतो मतारी दोनों आदमी बहुत लोग डंडा तोड़ दिया सब मार मार के। उसके बाद में यह पेड़ में बांध दिया। पेड़ में बांधने के बाद लोग बांधे रखा छोड़ दिया। सब छोड़ने के बाद में उठा के रात में 12 बजे रात को उधर ले गया है। सब उधर वो खाला बांध दिया। और बांधने के बाद में क्या किया है सब अब उसके बारे में हम नहीं बता पाए। लाश मिला है ना? हाँ, लाश मिली। दूसरे दिन सुबह में ही मृतक की मां जेवती देवी थाने में शिकायत करने थाना परिसर पहुंची, लेकिन उसे तुरंत कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उसे अपने बेटे के शव को पहचानने पुलिस की गाड़ी से ले जाया गया। वो रोते रोते बार बार यही रट लगा रही थी कि पुलिस उसे वापस नहीं भगाती तो उसका बेटा नहीं मरता। दूसरे दिन पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में गंडक नदी से अजय के शव को बरामद किया गया। इस तरह पुलिस के एक्शन पर परिजन सवाल उठा रहे हैं। बेटा ना हुई थाना छोड़ के हमारा बाबू को भगा दो तुम कर दे ना थाना छोड़ के हमारा बेटा के थाना में चोर के हमारा बेटा बच गई थाना में चोर के हमारा बेटा बच गई छो दादा हमारा बेटा के ना भगा दो और बेटा जाके और बाबू हमारा तला बाल ले हमनी को थाना में जाते थाना में जा हमारा बेटा चल जाए थाना में बाबू थाना वाला नहीं मार के हमारा बाबू को अच्छा राखी जान ना नु मारी हमारा बाबू के थाना वाला हवाले लगा हवाले लगा दिला रहे तो बाकी हमारा बाबू के अरे बाप रे हो दादा हमार बेटा थाना ले गए तो हमारा बेटा मरी इतना मरी थाना ला उतार दे हमारा बेटा के हमारा बेटा भागा के बेटा के हमरा फिर। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक की मां के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले को लेकर डीएसपी को जाँच का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में अगर पुलिस की चूक मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 तारीख को थाने में एक आवेदन दिया गया कि एक लड़का है जिसकी मदर ने आवेदन दिया कि कुछ लोगों के द्वारा 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। इनके द्वारा चोरी का आरोप लगा के इनकी मारपीट की गई और उनको आशंका है कि उनका अपहरण हत्या हेतु उनका अपहरण कर लिया गया है। और 6 तारीख को कल गोविंदगंज
थाना अंतर्गत जो मोतिहारी में है वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली, जिसको हम लोगों ने उसी युवक के तौर पर आइडेंटिफाई किया। और जब एफआईआर के बाद से पुलिस काम कर रही थी। अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही जो इसमें 5 अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाएगा। क्या मामला था, किस लिए अपहरण किया गया? अपहरण का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसे ही गिरफ्तारियाँ होंगी और सारी चीज़ के सामने आ जाएंगी। दर्ज एफआईआर में उसी गांव के वीरेंद्र महतो, मंतोष महतो, सोनू कुमार, कृष्णा महतो और आशा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस की माने तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी तो हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में कानून का डर बचा भी है? एक शख्स की इतनी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है, वो भी तब जब पुलिस मामले को जान चुकी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अजय की मां जो पुलिस पर इल्जाम लगा रही है, क्या वो सच है या जानबूझकर पुलिस ने अजय को छोड़ दिया था? गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।